अब मुक्ति विषय तो इसके लिए आता है कि पहले हमारी सोच को बदलना होगा कि अर्थात अविद्या अविद्या आदि जो क्लेश हैं ये पंच इनकी माता अविद्या है। इनकी माता अविद्या है क्योंकि जो अविद्या है हम सोचते हैं कि हाँ हमारे व्यवहार सदा चलेंगे, परंतु हम सदा थोड़ा ही रहेंगे। हम अपनी अच्छा साधन के पीछे पड़ते हैं। हम साधन ये साधन असली में जो व्यक्ति ये भाव रखता है कि हाँ ईश्वर मेरे चारों ओर हैं, ईश्वर ही तो हैं चारों ओर, तो फिर दूसरी वस्तु से ऐसे लगती है कि है ही नहीं एक तरह से। तो फिर जब ईश्वर का भाव आता है चारों तरफ तो फिर वो झूठ बोलना, छल कपट, अन्याय इत्यादि को सोचता है कि ये है ही नहीं, इनका अस्तित्व ही नहीं है, इनसे कुछ हो ही नहीं सकता, वास्तव में कोई है ही नहीं। दुष्ट व्यवहार इत्यादि दुष्ट और ये गलत व्यवहार, असत्य आचरण, अन्याय ये है नहीं, ये हमको सिर्फ भ्रम करती है। वास्तविक में तो जो है ईश्वर है, वास्तविक में तो है जीव है, प्रकृति है, ये तीन चीज है। परंतु हम सोचते हैं कि हाँ व्यवहार सदा चलता रहेगा, हाँ हम जो कर रहे हैं सही है, ये हमारा भाव ही गलत है, हाँ हम अपने लिए करें तो चलेगा, हाँ हाँ अपने लिए क्या ले जाएंगे भला, हम किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं। देखो किसी का जो बिगाड़ेंगे हम उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा वास्तविक में, क्योंकि जो हमारे अन्याय हैं हम अभी तो बात आई थी कि अन्याय होता ही नहीं है, हमें भटका रहा है, अविद्या है। तो फिर क्या हम किसी का बुरा कर सकेंगे? क्या नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। कौन किसका बुरा कर सकता है? अपना ही बुरा कर लेंगे एक तरह से, अपने मरण अगले जन्म में भोगेंगे इसको। तो एक तरह से कुछ है ही नहीं, तो क्या किसी का बुरा हो जाएगा? वो तो उसे तो उसका पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर तो है ना। ईश्वर के गुण यही तो हैं। ईश्वर के शुभ गुण क्या कहते हैं कि जो गुण शुभ गुण लगातार वर्तमान रहते हैं, अन्याय इत्यादि तो कुछ हमें भ्रमित करते हैं। वास्तविक तो गुण होते ही हैं। किसी के गुण शुभ ही तो होते हैं, उसके धर्म होता है वो, तो धर्म होता है वो जाता नहीं ना। तो ईश्वर का शुभ गुण है, तो जो गुण है ईश्वर के सत्य में तो चलते रहेंगे। तो आप कुछ कर लो सत्य तो होगा ही। जो आप किसी व्यक्ति का बुरा भी कर दो, परंतु वो व्यक्ति रहेगा तो ऐसा ही, परंतु वो व्यक्ति होगा तो वह ऐसा ही रहेगा। तो व्यक्ति का आप गुण नहीं बदल सकते। इसे ही ऐसे ही ईश्वर के गुण अनंत है। ईश्वर का गुण ज्ञान नहीं बदलेगा ना। आजकल व्यक्ति एक दूसरे को कहता है, उससे कुछ तो नहीं समझता कि हाँ व्यक्ति के कुछ कर लो आप, व्यक्ति रहेगा ऐसा ही, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आप। ईश्वर तो सब शुभ गुण है, ईश्वर में अनंत है शक्ति। ईश्वर ही हमको ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर ऐसी भावना हम नहीं कर रहे हैं ना आजकल। ऐसी भावना करें कि ईश्वर ही हमें ज्ञान दे रहे हैं, ईश्वर ही हमको सब विद्याएं, तो फिर हम ईश्वर के प्रति आकर्षित होते हैं, फिर हम गलत आचरण नहीं करते। जब तक हम गलत भावना नहीं रहेंगी, अपने लिए गलत भावना चलती रहेगी, तो हम योग में कहाँ आगे नहीं जा पाएंगे। अर्थात शोक रहित सिद्धि से भी विरक्त होना है। कोई न सोचे कि हाँ वाला कुछ नहीं जीवन में, ऐसे ऐसे क्या हो रहा मेरे साथ, एक करके भावना लाए। वो ये नहीं सोचता कि अंततः ईश्वर तो है, ईश्वर तो हमारे साथ रहेंगे ही, भले ही हमारे जीवन में कुछ ना हो रहा हो, ईश्वर के गुण तो रहेंगे ही, उससे ही आनंद मिल जाएगा। जो जो निराश होता है वो ये भाव रखे कि हाँ ईश्वर के गुण तो हैं ही, ईश्वर तो कहते अनंत गुण है। व्यक्ति भले ही हमें कुछ ना दे पावे, व्यक्ति भला ही हमारा कुछ ना कर पावे, परंतु ईश्वर का व्यक्ति ईश्वर के आगे है ही क्या, उसके उसके साधन है ही क्या, तो उसके साधन को लूँ ही क्यों मैं? ईश्वर से ही आनंदित रहूं, ईश्वर के पास तो जाना ही है। तक्र भाव रखा हूँ वही सफल होगा, एक तरह से शोक रहित, तो फिर उसकी मुक्ति। हाँ अतः सत्व जो बुद्धि है, मतलब बुद्धि भी ठीक चलनी चाहिए। बुद्धि ठीक चलेगी तो पुरुष भी ठीक होगा। बुद्धि की खराब हो रही है आजकल कि हाँ ये मुझे दे दवा ज़्यादा है, पता नहीं आपको कि हाँ आप है ही जो, आप पे साधनों ज़्यादा चीज़ है। आप
अपने को महसूस कर आप अपने को भूले हुए तो साधन का क्या कर दोगे? आप अपने को भूल ले तो मतलब आप साधन को भूल ले। आपको अपना पता लग गया तो आपको साधन का पता लग गया, तो फिर आप साधन छोड़ दोगे, अपने को छोड़ना पड़ा। तो समझ रही ना आप? आपको अपना नहीं पता लग रहा, बुद्धि से आप अपने आप को, आत्मा को खोजोगे तो साधन का पता लग जाएगा। तो अपना पता लगा, फिर साधन का पता लग गया तो पता लगेगा कि हाँ हम तो है ना, फिर साधन का तो बुद्धि रहने की नहीं साधन में। तो पता लगे हाँ मैं हूँ, वास्तविक में पता लगा जब हमें कि हाँ मैं कुछ हूँ, तो फिर अपने में ध्यान रहेगा, फिर साधन में ध्यान जाने का नहीं, अपने में ध्यान रहेगा फिर। तो ऐसे भावना भी होनी चाहिए कि हाँ अपनी अंदर खोजो, हाँ ये विचार करो कि हाँ मैं तो कुछ विशेष हूँ, हाँ मेरे में तो कुछ विशेष ईश्वर की कृपा है, हाँ मुझ में तो कुछ अनंत, मुझ में तो कुछ ऐसी शक्ति जो अपने को महसूस, कि हाँ मैं महसूस कर पा रहा हूँ अपने को, हाँ मैं ईश्वर की बदौलत हाँ मैं हूँ, ऐसी भावना रखो ना। जब दोस्तों से अलग होंगे जब तो ज्ञान मिलेगा, आत्मा में अंदर ज्ञान, जब दोस्त अलग हो गए, जब तक ये भावना रखे कि हाँ साधन है साधन है साधन है, नहीं साधन तो है, परंतु जब तक नहीं पता लगाने का कि साधन है, साधन तो है परंतु मैं भी तो हूँ, साधन का उपयोग करने वाला कौन है? मैं ही तो हूँ। तो अपने अपने तक को भूल गए हम आजकल, अपने तक को भूल गए कि हाँ साधन का उपयोग करने वाला तो मैं ही हूँ। तो मैं ही हूँ तो मैं तो फिर अपना ही रहना चाहिए दिमाग में कि हाँ, तो फिर साधन तो निकल जाए, फिर साधन का मोह नहीं रहता। जब व्यक्ति पहचान ले कि हाँ मैं ही हूँ तो हूँ साधन का उपयोग करने वाला, तो फिर एक तरह से साधन से लगाव नहीं रहता, मोह नहीं रहता। जब पता कि सत्व रजस तमस जितने भी हो रहे तो ये करता मेरी इच्छा से ही, तो ये मेरी ही तो अविद्या है। मैं तो शुद्ध हूँ, जब तक शुद्ध नहीं महसूस करोगे कि हाँ ना मुझे इतना अच्छा चाहिए ना मेरे में मुझे तेजी करने की, कि मैं तो एक तत्व हूँ, मैं तो ईश्वर की बदौलत हूँ, मैं तो एक अपरिवर्तन हूँ, अपरिवर्तन अपरिवर्तनशील हूँ। मुझको इन सब प्रकृति से क्या लेना, ऐसी भावना होगी तो बढ़िया होगा। प्रकृति से क्या लेना, अपरिवर्तनशील है हम तो अन्याय अधर्म छोड़ देंगे तभी वासना रहेगी, तो भला नहीं होने का। इसलिए अपनी वासनाएं दूर करनी होगी, अधर्म अन्याय और अधर्माचरण की, अन्याय की, पक्षपात की। पक्षपात बहुत करे आजकल इंसान है ना, क्यों करा? क्योंकि अपने कोई भूल जाए वो, क्योंकि वो एक तरह से ये भूल जाए कि हाँ कोई है ही नहीं, सोचा कि बतेरे हैं वो। हमें तो यह भावना होनी चाहिए कि कोई मेरे से अलावा कोई है ही नहीं, हाँ मतलब हम हमारे जैसा ही सब, सब हमारे जैसे ही, अभी तो भावना होती है आजकल, सब हमारे जैसे ही है, तो क्या डरना, क्या भयभीत, क्या न्याय, क्या पक्षपात की है? तो ये भावना होनी चाहिए। आगे वेदांत के प्रमाण हैं, ओम ऋषियों ने यही मतलब एक तरह से आप पढ़ो, सबकी बात मानो, सब सब एक तरह से तो है, सबका साथ क्या अन्याय करना।